हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। ओम नमः शिवाय सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। और मैं जो है यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। ये है मंडे मॉर्निंग, यानी कि सावन का तीसरा सोमवार। तो बस यहाँ हमारी पूजा हो रही है और हम शिवांश के हाथों में कैमरा है। ये बहुत ही ये मूव कर रहे हैं। बच्चों की छुट्टी हो गई है। आप लोग भी हमारे ठाकुर जी और शिव जी के दर्शन कर लीजिए। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में और चाय बना लूँगी अपना। मेरा मॉर्निंग का ये पहला चाय है और कोशिश करती हूँ ना पीऊँ चाय, लेकिन जो है व्रत वगैरह में पीने का मन करता ही है। अदरवाइज़ मुझे चाय पीने का कोई ऐसा मेरा नियम नहीं होता है। बट जब व्रत होता है और ख़ासकर जो है आप नाइट शिफ्ट करके आए हुए होते हो, तब पीने का मन करता है। तो खैर नाइट शिफ्ट तो मैं नहीं गई थी रात में, क्योंकि मेरा अर्ली फिनिश हो गया था वर्क, तो मैं आ गई थी रात को। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो आज है सावन का तीसरा सोमवार और फास्ट भी है। और मैंने फास्ट नहीं छोड़ा है। जैसे कि 8 सोमवार पड़ेंगे इस बार, तो 8 रहेंगे हम। फास्ट नहीं छोड़ना चाहिए। ये भी महादेव जी का ही व्रत है और पुरुषोत्तम मास भी महादेव जी का ही दिन हो माना जाता है। हमारे यहाँ पंडित जी आते थे, मेरी दादी से संकल्प लेकर जाते थे हम लोगों के नाम का। तो हम लोगों के यहाँ हम लोगों के नाम से संकल्प पुरुषोत्तम मास का मेरी दादी दे देती थी। अभी कोई करने वाला ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है ये सब चीज़ें। और यहाँ हम से नहीं हो पाता है। मैंने कभी पार्थिव पूजा नहीं किया है, उसका एक अलग विधि होता है। और ये तो हम लोगों का भाग्य है, सौभाग्य है इस बार कि सावन, आई थिंक ये बहुत सालों के बाद सावन और पुरुषोत्तम मास एक साथ लगा है। तो दोनों महादेव जी का दिन है, दोनों महादेव जी के ही महीने हैं। तो ऐसा तो सौभाग्य से मिलता है, तो मैं कैसे छोड़ सकती थी इसको। तो मैं ये भी रहूँगी, सावन भी रह रही हूँ और साथ साथ पुरुषोत्तम मास का भी सावन सोमवार चलेगा, यानी कि 8 सोमवार रहेंगे। तो अपने यहाँ ऐसी मान्यता है, मेरी दादी कहानी वगैरह सुनाती थी पुरुषोत्तम मास की। तो ये कभी कभी भादों में भी पड़ जाता है, इसमें सावन में पड़ जाता है। इस बार बहुत आई थिंक मुझे मेरे शायद जीवन में काल में पड़ा हो, ये बहुत अरसों बाद पड़ा है सावन में। तो ये कभी कभी भादों में पड़ता है, ये कभी कभी जेठ में भी पड़ जाता है। किसी भी महीने में पुरुषोत्तम मास पड़ता है। जो एक एक दिन एक्स्ट्रा होते हैं वो जुड़ के जाके एक महीना एक्स्ट्रा हो जाता है, इसी को कहते हैं अधिक मास। तो ये 3 साल के बाद ये पड़ता है हमेशा। तो इस बार सावन में पड़ा है और ये कैसे छोड़ सकते हैं, महादेव जी का दिन है। बहुत ही शुभ महीना है ये तो जैसे हमारी दादी कहानी सुनाती थी, पूछा जाता था ना कि दादी हम ये पुरुषोत्तम मास क्या होता है, अधिक मास क्या होता है। जिसको जो जानकारी होती है, बड़े बुजुर्गों को जानकारी जो थी वो बताती थी कि मतलब विष्णु भगवान जो देवसैनी एकादशी होती है उसमें शैया पे चले जाते हैं, मतलब पूरे 6 महीने के लिए आई थिंक वो सो जाते हैं जाके। और सारा अपना जो कार्य भार होता है वो शिव जी के कंधे पर दे देते हैं। तो ये 1 महीना शिव जी उसका पालन निर्वाह करते हैं। तो इसीलिए इस त्योहार को या इस महीने को बहुत शुभ माना जाता है। और उसके बाद सीधे जो है वो देवउठनी एकादशी जो आती है कार्तिक में, वो उसमें मतलब शयन से उठते हैं वो। तो यस ऐसे कुछ कहानियाँ थी, कुछ मुझे याद भी हैं, कुछ नहीं याद है। जब आप उस माहौल में रहते हो, उस जगह रहते हो, तो चर्चाएं होती हैं, हर तरह की बातें कही जाती हैं, बताई जाती हैं आपको। बचपन से आप जिनमें पले बड़े होते हो, जो संस्कार होते हैं वो कहीं भूलता नहीं है, वो हमेशा याद रहता है। तो ये ऐसे बातें होती थी। तो इस बार सावन में पड़ा, तो मैंने कहा कि
जैसे कुछ लोग जगह पर ऐसे होता है कि वो लोग मानते हैं कि जैसे ये 1 महीना एक्स्ट्रा है, तो 15 दिन का इधर सोमवार, 15 दिन बीत चुका ऑलरेडी सावन का, लेकिन जो सोमवार पड़ रहे हैं वो सोमवार इसी सावन में भी पड़ रहे हैं। तो हम उस सोमवार को, इस सोमवार को कैसे छोड़े उस सोमवार के लिए, और उस सोमवार को कैसे पकड़े इस सोमवार को छोड़ के, ये धर्म संकट है ना। तो इसी वजह से हमारे यहाँ, मैंने अपनी दीदी वगैरह से बात किया था, मैंने अपनी नंदों से बात किया, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये व्रत पूरा ही हम लोग भी रह रहे हैं। तो यस, सावन ही है और पुरुषोत्तम मास भी है, तो दोनों हम साथ ही रहेंगे। तो बस यही व्रत है। तो चाय बना रही थी, बज रहे हैं सुबह के 9:30, तो पूजा पाठ हो गया सब। मैंने यहाँ आप लोगों को आज दुआ सलाम भी ऐसे ही कम्युनिटी के थ्रू कर लिया, क्योंकि ये ब्लॉग तो बाद में जाएगा, रिकॉर्डिंग कर ले रही हूँ। अब वही है कि सैटरडे से और थर्सडे मॉर्निंग मेरा वर्किंग डे होता है, तो थर्सडे मॉर्निंग को जाकर मेरा रिलीफ होता है, तभी मैं ब्लॉग पे ज़्यादा ध्यान दे पाती हूँ, तभी मैं एडिटिंग कर पाती हूँ। अब ये छोटे छोटे ऐसे ही ब्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो अब आपको एक दिन का कंटिन्यूअसली ब्लॉग कभी कभी नहीं दे पा रही हूँ, तो इसका मुझे खेद है, लेकिन क्या करूँ। जैसे आप लोग मेरे जीवन का हिस्सा हो, तो फिर उसको भी बरकरार रखना है, बन चुके हो अब तो यस, चाय पी लेती हूँ पहले। तो चलिए, और ये देखिए सब कैसे कुर्ता वुर्ता सब ढीला हो गया। तो ये आज बहुत पुराना कुर्ता मेरा जो है रखा हुआ था, तो निकाल लिया, हमने कहा पहन लेते हैं। हालांकि ढीला है ये, और ये स्लीव्स भी इसकी काफ़ी बड़ी, अब ढीला ये पूरा मतलब पूरा ही ढीला हो गया है, तो ये यहाँ तक इतना आना चाहिए, इसको एकदम से ये ऐसे नीचे आता है। कोई बात नहीं, पहन लिया। और एक कमेंट भी आया था उस पर लास्ट टाइम कि आप उस काले कपड़े पहनकर पूजा ना किया करिए, पूजा में यूज़ ना किया करिए, काले ना पहनूं। और आपने बताया, इसके लिए भी धन्यवाद, ध्यान रखूंगी आगे से। आज काला नहीं है, आज बिल्कुल एकदम भगवान वाला ही है। जैसे लाल कलर या पीला कलर पहन के करते हैं हम लोग के यहाँ, वैसे ही है। ये काला नहीं है ना, ये जो है ये दिखा देती हूँ मैं, नहीं तो आप बोलो कि काला का डिज़ाइन है। आई थिंक, पता नहीं, इसमें ना समझ में, ये ग्रे कलर है, ये देखिए, ये ग्रे का सब डिज़ाइन बना हुआ है, तो ये काला नहीं है। तो चलिए, ऐसे आप लोग बताते हैं, हमको शिक्षा देते हैं अच्छी अच्छी बातें, तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कोई फैमिली का इंसान ही है जो हमसे जुड़ गया है। आप लोग भी हमारी फैमिली के हिस्सा बन चुके हो, तो जो मुझे नहीं आता वो आप बता दीजिए, जो मुझे आता है मैं आपको बता दूं। यही चीज़ें होती हैं, मानवता, इंसानियत, और कहते हैं ज्ञान बांटना। इसको जितना बांटोगे उतना ही ये बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा कभी। ज्ञान और प्यार दोनों आप जितना भी बांटोगे उतना ये बढ़ता जाएगा। चलिए, इसी ज्ञान की बात के साथ मैं अपना चाय पी लेती हूँ, आपसे मिलती हूँ फिर ब्रेक के बाद। चलिए, फिर मेरी चाय भी बन चुकी है। तो अब आ जाती हूँ मैं लंच की तरफ, और बच्चे हैं जब घर पे तो खाना जल्दी बनाना पड़ता है। चाय वगैरह मेरी हो गई है। और ये मटर, ये वाली मटर किस किस को याद है, ये जो खड़ी मटर होती है ना, ये वही है। रात को मैंने भिगो दिया था पहले। अब तो मतलब हमारे छोले ने जो है काबुली चना मतलब हो गया है, ने जगह ले लिया है। अब छोला जो है लोग काबुली चने के नाम से जानते हैं, अदरवाइज ये वही चना मटर है जिससे हम ओरिजिनल वाला छोला बनाते हैं। पहले हम छोले इसी के खाते थे, लेकिन जब से ये मतलब चने का, काबुली चने का जो छोला बनने लगा, हम सब लोग उसी को छोला कहने लगे, और ये धीरे धीरे मतलब लुप्त होता चला गया है। तो बस इसी को आज मैं बनाऊंगी और इसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। जो भी मतलब व्रत वाला ही है ये, जैसे लहसुन प्याज वाला नहीं है, लेकिन उसको भी आपको बता दूंगी कि कैसे बनाना है साथ में। बच्चे यहाँ ये देखिए खेल रहे हैं, और सारे घर में ही हैं तो सब जो है ऐसे आपस में खेलते हैं। लेकिन यही है कि
बस इनका खेल थोड़ी देर है, ये घूम फिर के अभी ये किचन में ही घूमते हुए आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। और शिवांश को टैबलेट के लिए बिल्कुल से मैंने मना कर रखा है, नहीं दे रहे हैं उनको। टाइमिंग बनाया है कि ये नहीं कि छुट्टी है तो वो बस बैठ के टैबलेट ही देखते रहें, गैजेट ही देखें। कर्टन में दिखा रही थी यहाँ पे कि रामकृष्ण ऐसे कर्टन से खेल रहे थे, तो कर्टन को उठा के ऊपर कर दिया है, नहीं तो वो पूरा रॉड गिर पड़ेगा और वहाँ से अगर खींच लेंगे तो एक एक्सीडेंट और हो जाएगा। और ज़रा हमारी नीनू रानी से मिल लीजिए, कितना खुश हैं और खूब अपना इसी में ये चल रही हैं, दौड़ रही है। और पानी भी साफ़ है तो इसको मज़े आ रहे हैं। खा पी चुकी हैं और खा पी के खूब बड़ी हो गई है। ये एक ही है और अभी इसमें दूसरा नहीं लाने की सोची है, देखते हैं कैसे करेंगे आगे चल के। और फिर आते हैं इधर छोले की तरफ। तो ये देखिए छोला हो चुका है, तो इसे बस इतना ही पकाना है, ना ये ज़्यादा मैशी हो ना ज़्यादा खड़ा रहे। तो मैंने इसको 1 विसल लगाया था हाई फ्लेम पे, उसके बाद लो विसल पे कर दिया था। 3 से 4 विसल आए हैं टोटल। तेल लिया है उसमें ज़रा सा ही, ये बहुत ही कम तेल में बनता भी है, ज़्यादा तेल की ज़रूरत इसमें नहीं होती। खड़े मसालों में मैंने लिया है तेज पत्ता है, बड़ी इलायची है, थोड़ी सी दालचीनी है, 2 लौंग है। तड़के में थोड़ा ज़ीरा डाल दिया है, थोड़ा मैंने इसमें डाला है हींग, और हींग बहुत ज़रूरी होता है इस वाले छोले में। और ये अदरक मैंने कूट के रखा हुआ था। आप इस जगह पर अगर लहसुन प्याज खाते हो तो लहसुन भी आप अदरक के साथ चॉप करके या कूट के डाल सकते हैं। मैंने अदरक डाला हुआ है सिर्फ। तो उसके बाद फिर यहाँ पे टमाटर की प्योरी बनाई हुई थी, ये मैंने डाल दिया है। और हल्दी है और धनिया पाउडर है, बस इतना ही मसाला अभी इसमें गया है। सबको अच्छे से चला दिया है, एक थोड़ी देर के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। मसाला ये देखिए पक चुका है, क्योंकि लहसुन प्याज खाना नहीं है। अगर आप लहसुन प्याज में बनाएं तो हमें नहीं खाना, इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ, लेकिन अगर आप खाते हो तो आप बना सकते हैं। इसमें चॉप करके बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ ही प्याज जाएगा, ओनियन इसमें जो है प्योरी वगैरह जो बना के डालते हैं वो नहीं जाएगा उसका, अगर आप उसका वो टेस्ट नहीं आएगा। फिर सबको मैंने अच्छे से भून के और इसमें जो है छोले डाल दिए हैं। छोले का पानी मैंने फेंका नहीं था क्योंकि उसमें सॉल्ट भी था, वो पानी निकाल के रखा था जिसमें उबाला हुआ था, उसी पानी को मैंने डाला है। अब इसमें मैंने डाला है गरम मसाला और थोड़ा सा कुटा हुआ पिसा भुना जीरा है, और ये है जो है अमचूर पाउडर, खटास के लिए मैंने डाल दिया, खट्टेपन के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ है, इतना मुझे पकाना तो है नहीं इसमें। और थोड़ा सा मैंने इसमें अभी पानी और डाला है, गर्म पानी ही डालना है, नहीं तो इसका जो है कुकिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। आजकल बच्चे घर पे ही हैं तो मैंने इनको बोल रखा है कि अपना नहा के शावर वगैरह करने के बाद शिव जी को जल जरूर चढ़ाया करो। तो जब तक घर पे हो, छुट्टी है, तब तक ये काम किया करो। तो बस बच्चे यहाँ जल चढ़ा रहे हैं। वो उठा के रख दो, दिया जलाने वाला वो वहाँ टांगा था, वहाँ वहीं टांगो ना, नहीं यही तो खेल डालेंगे उसको, फिर उसी में दिया जला देते हैं रात को, तो फिर वो सेफ रहता है। चलो तो एक बार छोले चेक कर ले रही हूँ, छोले यहाँ पे हो चुके हैं। अब इतना ही मुझे रखना है। आप चाहें तो अगर आप गाढ़ा खाना चाहते हो तो आप थोड़ा सा इसको और पका लीजिए। मुझे इसमें और कुछ नहीं डालना है। मेरे पास हरी धनिया नहीं थी तो जो धनिया मैंने फ्रोज़न करके रखी है वही डाल दी। आपके पास हरी धनिया हो तो हरी धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस छोले में। तो ये हो चुका है और गैस मैंने ऑफ कर दिया है। चावल चढ़ा दिया है उधर में, और ये किसी भी चीज़ के साथ खाइए आप, छोले
जैसे नान के साथ रोटी, पूड़ी, पराठा। मैं बच्चों को चावल के साथ देने वाली हूँ। और ये वैसे भी अगर आप जैसे अभी तो खैर प्याज लहसुन कुछ खाना नहीं होता है, जब प्याज लहसुन का टाइम, या जो लोग खाते होंगे ऐसे बनाएं तो ऐसे भी इसमें ऊपर से अपना भुजिया वगैरह डालकर, चाट मसाला, प्याज, धनिया थोड़ा डाल के इसको ऐसे चाट भी, छोले चाट खा सकते हैं। और बहुत अच्छा लगता है ये। बस बचपन की याद आ गई इसको बनाते बनाते। और आई थिंक मैंने बहुत दिनों के बाद बनाया है। लास्ट टाइम ले आई थी मटर। तो यस, घर में तो हर चीज़ होती ही है। तो लगभग ये वाला जो है छोले, ये वाले जो मटर के छोले प्रॉपर होते हैं, लगभग लोग भूल ही चुके थे। लेकिन आई थिंक आपको इस सब्जी को देखकर याद आ जाएगा वो मटर फिर से, और आपको एक बार फिर से खाने का मन करेगा। तो बनाइएगा ज़रूर और मुझसे शेयर करिएगा। चावल मैंने चढ़ा दिया है। ये वाला छोला ना मेरे स्कूल के बिल्कुल बाहर मिलता था, लेकिन वो बहुत स्पाइसी होता था। मैंने तो इसमें खैर बच्चों की वजह से कोई स्पाइसी चीज़ें नहीं डाली हैं, और वो बहुत अच्छा लगता था खाने में। बस इस छोले को बनाते बनाते मैं इंटर कॉलेज में उस समय थी, जब वो भैया एक थे, वो छोला मटर बाहर लगाते थे। मेरी कुछ फ्रेंड हैं, अगर मुझे सुन रही होंगी तो यार तुम लोग बताना, तुमको याद आया ये इस छोले को देख कर कुछ? तो यहाँ पे ये प्रियंका का मैंने खाना निकाला है। प्रियंका को खाना देने जा रही हूँ, और ज़रा इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ज़्यादा मैशी भी नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा ये खड़ा खड़ा भी नहीं है, पानी जैसा भी नहीं है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। बस इसमें आप चावल की जगह अगर आप जैसे वो खस्ता आता है ना, खस्ता कचौड़ियों वाला खस्ता, उसके साथ भी ये खा सकते हैं। और जो लोग जैसे खाते हो लहसुन प्याज, तो प्याज वगैरह डालकर चाट की तरह भी खा सकते हैं। कई तरीक़ों से ये छोला खा सकते हैं। तो प्रॉपर छोला यही था पहले से, जो हम लोग बचपन से खाते चले आए हैं। असली छोला इसी को कहते थे, लेकिन काबुली चने ने इस छोले को मत दे दिया, पीछे कर दिया। तो ज़रा ये बताइएगा कि इस छोले को देखकर किस किस को वो छोले की याद आ गई है, और बचपन से जिन ने इस छोले को मिस किया है, शायद उन लोगों ने आज रिमाइंड कर लिया होगा मेरे छोले को देखकर। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और मेरे ये दो वीर जो है गार्डन में सफाई अभियान में लगे हुए हैं पापा के साथ अपने। इनके पापा भी आ चुके हैं, और ये मैं आपको दिखा रही थी, ये मैं पाउंड शॉप से लेकर आई थी गुलाब का पौधा। और उस समय इसमें सिर्फ 1-2 पत्तियां थीं, तब से ये लगा था, लेकिन इसमें अच्छी हरी हरी पत्तियां आ गई हैं। तो यानी कि ये पौधा गुलाब का लग चुका है। अब इसमें से कौन सा कलर निकलेगा ये नहीं पता है, तो जब निकलेगा तब दिखाऊंगी। अभी तो खैर पत्तियां ही नहीं निकली हैं। और ये टमाटर देखिए, इतना इस पे चेरी टमाटर आ चुका है कि ये बेचारा टमाटर का पेड़ अपने ही बोझ से गिरा जा रहा है। हम इसको उठा उठा के बांधते रहते हैं और सपोर्ट देते रहते हैं, और ये गिरा जा रहा है हर तरफ से। तो आपको शायद दिख रहा होगा छोटा छोटा सा इस पे टमाटर आने लग गया है, और ये बहुत ज़्यादा टमाटर आ चुका है। ये मैं आलू का पेड़ दिखा रही थी, और इधर में हमारा लिली लगा हुआ है, गेंदे का फूल है, और इस समय गेंदा उसमें एक भी नहीं उगा है। जो भी उगा था चढ़ा देती हूँ, तो रोज़ का रोज़ तो नहीं निकलता ना गेंदा। ये कुछ फ्लावर ऐसे निकले हुए जो रैंडम हमने लगाया था, लेकिन अभी इसमें मतलब बीज ही लगाया था, शीट केवल लगाया था। याद नहीं है कौन सा शीट लगाया था, लेकिन इसमें अच्छी सी पत्तियां आ गई हैं और निकल आया है ये। तो जब फ्लावर निकलेगा तब दिखेगा। और ये आलू का जो मैं ये दिखा रही थी, इस तरीके से सिर्फ फ्रूट जैसा कोई फल जैसा ये आलू, ये जाने ये क्या है निकला हुआ है। मैंने पहली बार आलू के पेड़ में ये कुछ ऐसे निकलते देखा है। तो आप लोग बताना कि ये क्या है, किस तरीके का आलू है। और ये मैंने लाल आलू ही लगाया था। और यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरी है, इसको स्नेल ने सारा स्ट्रॉबेरी खा लिया था। तो मैंने ये जो है हमारे रेस्टोरेंट का पुराना
टेबल रखा हुआ था, मैंने उसी के ऊपर ला के रख दिया है कि पत्तियां हमारी ख़राब ना कर दें। फिर ये बच्चे पीछे चले गए जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना कि बहुत ढेर सारा जो है ऐसे ही झाड़ लगे हुए हैं। तो ये कोई ऐसे रैंडम झाड़ या बुशेस नहीं हैं, ये हैं एक्चुअली एवरी ईयर, हर साल ये जो है ब्लूबेरीज निकलते हैं इसमें। तो ये ब्लूबेरी का पेड़ है और ये देखिए कितना सारा इसमें ब्लूबेरी हो गए हैं। बच्चों ने ला के घर में ऐसे ही बोला कि अभी तो ये खट्टे खट्टे से, लेकिन ये बहुत मीठे हो जाएंगे, अभी तो कच्चे भी बहुत हैं, बहुत सारा पके हुए हैं। तो इस मौसम में ये मतलब फलदायी हो जाते हैं, अदरवाइज़ ये तो झाड़ ही समझ में आते हैं। तो वही है, प्रकृति हमें कितना कुछ देती है लेकिन हम समझ ही नहीं पाते हैं और हम लेते रहते हैं, लेकिन प्रकृति कभी जो है हार नहीं मानती। वही झाड़, वही पत्तियाँ, वही बुशेस हमें झाड़ लगते हैं आम दिनों में, लेकिन आज उसमें कितने सारी बेरीज निकले हुए हैं। तो उसके बाद फिर ये मैंने अपना फलहार बनाया था कोकोनट चटनी और धनिया के साथ। और यहाँ मैंने ऐसे ही वेजेस काट के इसको बिना ऑयल के फ्राई कर लिया था एयर फ्रायर में। और ये देखिए बच्चों ने कितना ढेर सारा वहाँ से बेरीज तोड़ लाए हैं। इसको धुल के मैंने और बस इसको रख दिया है और इसी में से बच्चे उठा उठा के खा रहे हैं। हालांकि ये उतना मीठा नहीं है, अभी खट्टा ही है, बहुत हेल्दी होता है। तो खाना पीना लोगों का तो हो गया और मेरा व्रत ही है। और बनाया था वही मैंने आलू फ्रायर में, थोड़ा सा एयर फ्रायर में मैंने ऐसे ही उसको आलू का वेजेस काट के ऐसे ही भून लिया था और कोकोनट चटनी के साथ मैंने खा लिया। और बस अब शाम भी हो गई है, सुकून से थोड़ा सा यहीं आकर बैठे हैं क्योंकि इतना शोर होता है उधर में, आपसे ऐसे बात ही नहीं कर सकते थे। तो मैंने सोचा वीडियो का एंड कर देती हूँ। चेंज वगैरह भी मैंने कर लिया है क्योंकि पूजा वगैरह के कपड़ों में ना कोई काम करते नहीं बनता है, मुझसे नहीं बनता, उबन होने लगती है मुझे, मैं नहीं काम कर पाती हूँ। और बस अब थोड़ी देर के बाद चलेंगे, थोड़ी देर सो जाएंगे क्योंकि मुझे ड्यूटी भी जाना है अब तक। और ये विंडो देखती हूँ तब फिर यही सोचती हूँ एक काम बड़ा हुआ है उसका भी, तो वो भी एक काम है, वो भी कराना है। और पुरुषोत्तम मास लगा हुआ है तो मंदिर भी जाएंगे। हम लोगों के यहाँ ना अधिक मास में, जैसे हमारे यहाँ शिव जी का मंदिर है, नागेश्वर नाथ मंदिर है, तो अयोध्या में लौकुश भगवान ने नागेश्वर नाथ बाबा की स्थापना करी थी। तो जो लोग अयोध्या साइड से होंगे, मुझे देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि नागेश्वर नाथ बाबा हमारे यहाँ अयोध्या में विराजमान हैं। तो वहीं पर पार्थिव पूजन वगैरह होता है और सब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं डेली बेसिस पे। कुछ ऐसे भक्त भी हैं कि जो डेली बेसिस पे अच्छे अच्छे पकवान, जितनी जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसकी जैसी जितनी भक्ति है, ला के लोगों में बांटते हैं। हमारी दादी भी, हमारे पापा भी जैसे भांग बंटवाते थे, ठंडाई बनवा के, भांग और ठंडाई बनवा के और बंटवाते थे। महादेव जी का प्रिय भोजन है भांग और ठंडाई, तो वो बंटता था। गर्मी का मौसम होता ही था, लोगों को जो है आनंद आता था। तो दादी मेरी लड्डू, मालपुआ, रामनामा वो जो रामनामी होता है ना ओढ़ने वाला, वो बर्तन, ये सब चीज़ें बंटवाती थी। तो बस ऐसा ही कुछ मैंने भी सोचा है कि कुछ बना के और ले जाएंगे हम भी यहाँ पे पुरुषोत्तम मास के टाइम में मंदिर में दान कर देंगे। ऐसे आप किसी को दे तो सकते नहीं हो, बांट सकते नहीं हो, तो मंदिर में दे देंगे, भोग लग जाएगा भगवान जी को, और वहाँ पे जो भी श्रद्धालु भक्तजन आएंगे उनको बट जाएगा प्रसाद के रूप में। तो जब भगवान उस लायक करे हो तो करना चाहिए। गरीब से गरीब इंसान भी इस दिन, ये जो पुरुषोत्तम मास का महीना होता है, जिसके जो होता है थोड़ा सा भी अगर कोई चीज़ होती है, वो बस झोली में अपने भर के भगवान को
बांध के लेकर चला आता है कि हम वहाँ चल रहे हैं, बांटेंगे, देंगे भक्तों को। तो यही है, ऐसे ही नियम धर्म कर्म सब चलते हैं, एक दूसरे के साथ पालन करना होता है। आप पालन करोगे, आपकी आने वाली पीढ़ी भी पालन करेगी। आप कुछ नहीं करोगे तो पीढ़ियां भी कुछ नहीं करेंगी, बच्चे भी कुछ नहीं करेंगे। उनको पता ही नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या है आपके संस्कार, क्या है आपके रीत रिवाज। तो बस यही सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी मैं बच्चों को बताती रहती हूँ। तो यस, एक दिन ये प्लान बनाएंगे और मंदिर वहाँ जाएंगे। तो यही अभी तक है, आगे भोले बाबा ने जैसा कराया, ठाकुर जी ने जैसा कराया वैसा किया जाएगा। हरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है, उनकी इच्छा आगे प्रबल है। तो हमारे हाथ से अगर उनको सेवा लेनी होगी अपनी तो वो ज़रूर कराएंगे, हम तो इसी विश्वास पर चलते हैं। तो चलिए, इसी के साथ इस ब्लॉग का करती हूँ मैं एंड, और आशा करती हूँ कि अब तक का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और आप सोच रहे होंगे मैंने कील वगैरह भी उतार दिया। हाँ, क्योंकि मुझे जॉब पे जाना होता है, अक्सर मैं नाइट में निकल जाती हूँ और कील उतारना भूल जाती हूँ। तो जब मैंने अभी कपड़े उतारे ना अपने, तो मैंने उसी समय कील उतार दिया है। चूड़ी है, चूड़ी भी अभी ये उतर जाएगी, केवल एक कलावा रहता है हाथ में, ये बांधे रखती हूँ। और अदरवाइज़ और कुछ नहीं पहनना होता है, ये वर्क की अपनी पॉलिसी है। और ये गले में मेरे मंगलसूत्र होता है, ये हमारा अपना रिलीजियस ज्वेलरी है। तो ये इसको नहीं उतारने को मतलब होता, मैं उनको बोल दी हूँ कि ये मैं नहीं उतारूँगी। तो पैर में जो बिछिया होती है वो तो सॉक्स और शूज़ के अंदर होता है। तो यस, इसलिए कील निकाल दिया है मैंने। तो चलिए, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर कुछ पसंद आया हो तो अपना प्यार दीजिएगा अपने लाइक के थ्रू, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए, ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखें। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय।